जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट बुक सॉल्यूशन सीरीज का हमारा फर्स्ट चैप्टर एवरेज। और एवरेज में आज हम करेंगे लेवल 1 का फर्स्ट लेक्चर। हर एक लेक्चर के अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लेवल 1 के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। अगर आपने मेरा पूरा एवरेज टॉपिक पढ़ा है तो आपके लिए लेवल 1 जो है 90% ईजी रहेगा, और लेवल 2 जो होगा आपका वो मॉडरेट रहेगा। और लेवल 3 के अंदर आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, और क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया आपसे कि एवरेज वेट, एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 45 केजी है। एक स्टूडेंट नया आ गया जिसका वेट कितना है 40 केजी है, यानी कि नए स्टूडेंट का वेट 40 केजी है। वो रिप्लेस करता है एक ओल्ड स्टूडेंट को। देखो जब कोई बच्चा रिप्लेस करता है, पहले क्लास में 20 बच्चे थे, अब भी कितने हैं 20 ही है। बस फर्क इतना है कि जो नया बच्चा आया है उसका वेट कितना है 40 है, और जो छोड़ के गया है उसका वेट या तो 40 से कम होगा या क्या होगा 40 से ज़्यादा होगा। कहते हैं नए बच्चे आने के कारण एवरेज वेट पूरी क्लास का डिक्रीज हो गया। देखो डिक्रीज होने का मतलब आप सीधा सीधा समझ जाया करो, नया बच्चा जो आया है उसका वेट कितना है 40 केजी। अब वेट कम हो गया इसके आने से, इसका मतलब ये जो नया बच्चा है ना ये अपने साथ कम वजन लेके आया है, इसलिए तो पूरी क्लास का वेट कम हो गया ना। तो आपको बताना है कि जो रिप्लेस्ड स्टूडेंट है, इसका मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है जो क्लास छोड़ के गया है उसका वेट कितना है। देखो मैं इसको आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। एक तो बेसिक मेथड, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता एवरेज के अंदर उन बच्चों को भी समझ आ जाएगा, और जिनको एवरेज आता है उनके लिए मैं बताऊंगा कि ओरली बिना कॉपी पेन के इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बेसिक मेथड तो क्या है, देखो पहले वेट कितना था 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट अगर 45 है तो टोटल कितना हो गया बताओ 20 इंटू 45। इसमें से एक स्टूडेंट जिसका वेट हमें निकालना है उसका वेट मान लो कितना x, वो छोड़ के चला गया, और नया आ गया कितना 40 का। तो मतलब अब जो नई क्लास बन गई उनका टोटल वेट ये हो गया, और नई क्लास में बच्चे कितने हैं 20, और एवरेज पहले 45 था, अब एक कम हो गया यानी कि 44 हो गया। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में तो किसी को दिक्कत है नहीं। ये कितना आ गया बताओ 940 माइनस के x, और ये कितना आ गया 880। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसका मतलब जो पुराना स्टूडेंट है जो क्लास छोड़ के गया है उसका वेट कितना है 60 केजी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या स्मार्ट अप्रोच। अब हम इसकी करते हैं स्मार्ट अप्रोच। जिसने मेरा एवरेज टॉपिक पूरा पढ़ा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसा है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन। इसमें मैं कहता हूँ देखो नया जो स्टूडेंट है वो अपने साथ 40 केजी लेके आया है, तो पुराने स्टूडेंट का वेट 40 तो रहा होगा, पक्की बात है ये तो। क्यों? क्योंकि उस नए स्टूडेंट के आने से पूरी क्लास का वेट कम हो गया, एवरेज वेट कम हो गया। इसका मतलब जो स्टूडेंट क्लास छोड़ के गया है ना उसका वेट 40 से ज्यादा होगा। 40 तो था ही, प्लस कितना ज्यादा होगा बताओ, नया ग्रुप के अंदर स्टूडेंट कितने हैं 20, और वेट कितना कितना कम हो गया 1-1 किलो। तो 20 इंटू क्या करते हैं 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 60 केजी। 60 केजी इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो वो तो एक ही लाइन के अंदर या फिर बिना कुछ लिखे ही वो इस क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एवरेज लेंथ ऑफ फर्स्ट 3 फिंगर्स। देखो अपने हाथ में 5 मान लो फिंगर है, 5 फिंगर का मतलब 4 फिंगर मान लो और एक क्या थंब मान लो। उनकी जो एवरेज लेंथ है ना पहली 3 फिंगर की वो 3 इंच है। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप ये मान लो हर एक फिंगर 3-3 इंच की है, ठीक है। और एवरेज लेंथ जो बाकी तो 2 फिंगर बच गई, बाकी तो 2 फिंगर कौन सी, एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर, उसकी लेंथ कितनी है 2.8। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो आपको पता है जो थंब होता है उसके पास वाली फिंगर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ तो कितनी है एवरेज, इन दोनों की जो एवरेज लेंथ है ना वो कितनी है 2.8 है। तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी बताओ 5.6 होगी। और इन तीनों की बाकी जो तीनों बच गई ये वाली, इनकी एवरेज लेंथ कितनी है 3। तो टोटल कितनी होगी 3 इंटू 3 यानी कि 9 इंच, और इनकी कितनी होगी अपनी 5.6 इंच। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इसमें इन तीनों फिंगर का कोई काम नहीं है। देखो आपसे क्या कहा गया है, बाकी दोनों थंब की और इंडेक्स फिंगर की एवरेज लेंथ ये है, तो टोटल कितनी होगी बताओ, यानी कि थंब प्लस इंडेक्स फिंगर की अगर मैं बात करूं तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2.8 इंटू 2 यानी कि 5.6 इंच होगी, ठीक है। इनमें से आपको दे रखी है इंडेक्स फिंगर, ये फिंगर है ये, इंडेक्स फिंगर की लेंथ 3 इंच है, तो बताओ थंब की कितनी होगी। आप मेरे को ये बताओ, आपको दोनों की मिला के 5.6 पता है, और इंडेक्स फिंगर की लेंथ कितनी है आपकी अगर 3 है, तो थंब की लेंथ कितनी होगी 5.6 में से 3 माइनस कर दो यानी कि 2.6 इंच। और यही इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो।
अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 टाइप के चावल है जिनके रेट कितने हैं, 38, 43 और 49 है। यानी कि बाजार में 3 टाइप के चावल अवेलेबल है जिनका कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है पर केजी का। इनको जो है ना ब्लेंड टुगेदर, ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, इनको मिक्स कर दिया। ब्लेंडेड का मतलब होता है इनको आपस में क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया। 15 केजी का एक नया हमने क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। और इसमें तीनों टाइप के जो राइस मिलाए गए ना, वो 8 केजी, 4 केजी और 3 केजी मिलाए गए हैं। तो बताओ एवरेज प्राइस बताओ नए मिक्सचर का कितना होगा। तो आप मेरे को खुद बता दो, नया जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसमें 8 केजी तो ये मिलाया गया है, 4 केजी ये मिलाया गया है, 3 केजी ये मिलाया गया है। इस 8 केजी का जो एवरेज प्राइस है वो कितना है, 38 रुपए। इसका कितना है 43 और इसका कितना है 49। तो बताओ एवरेज प्राइस कितना होगा नए मिक्सचर का। तो आप कहोगे सर 38 रुपए पर केजी वाले 8 किलो चावल मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट ये होगी। फिर 43 वाले 4 किलो चावल और 49 वाले 3 केजी और टोटल कितना हो गया बताओ, राइस 15 केजी। इसको 15 से डिवाइड कर देना, आंसर आपका कितना आएगा 41.53 रुपीज। यानी कि इतने रुपए पर केजी आपका मिश्रण का जो ब्लेंड बन के तैयार होगा उसका क्या होगा प्राइस। ब्लेंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, ये बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है, ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। ये क्वेश्चन किसका है, आपका एवरेज स्पीड का। आप मेरे को बताओ एक डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को आपने कवर किया जाते हुए x किलोमीटर पर आवर से गए तब, और इसी डिस्टेंस को आते हुए आपने कवर किया y किलोमीटर पर आवर से। तो आप मुझे बस बता दो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड का तरीका। मैंने आपको क्या बता रखा है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हमने कर रखा है। ठीक है, वही मेथड मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। इसमें कहता है एक बंदा पोस्ट ऑफिस गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कि जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 60 थी। लेकिन जब वो वापस आ रहा था ना अपने घर की तरफ, ही कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आधी डिस्टेंस तो उसने 10 की स्पीड से कवर करी और बाकी आधी डिस्टेंस उसने सोचा कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो घर पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, इसलिए बाकी आधी डिस्टेंस उसने क्या करी 30 की स्पीड से। तो पूरी जर्नी की इसकी एवरेज स्पीड बता दो। आपको देखो मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। ये मान लो इसका घर है, ये क्या है, घर है, और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। घर से पोस्ट ऑफिस गया किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पोस्ट ऑफिस से जब वो वापस आया ना तो आधी डिस्टेंस तो उसने कवर करी 10 की स्पीड से और बाकी आधी डिस्टेंस कवर करी इसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप पहले पता है क्या करो, आप पहले ना पूरी वापसी के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या रही वो निकाल लो, क्योंकि उससे क्या होगा जाने में और आने में फिर जो उसकी एवरेज स्पीड होगी ना उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। आप मेरे को बताओ जब वो वापस आया तो इसकी डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल, जितनी ये है उतनी ही क्या है ये। तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, रिटर्न के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि एक 30 है और एक कितना 10 है, और नीचे क्या होता है 30 प्लस में 10 होता है। तो देखो ये 4 पे कटेगा, 60/4 कितना आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मेरा मतलब है वापसी आते हुए इसकी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो क्वेश्चन हो गया आसान। जाते हुए इसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर थी और वापस आते हुए इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड आपको पता लग गया और दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या है सेम। तो एवरेज स्पीड का तरीका क्या होता है फिर आपको बताओ 2xy, यानी कि 2 इंटू एक बार 60 एक बार 15 अपॉन में 60 प्लस में 15। अब देखो ये 15 5 जा और ये 5 कितना आएगा 12 जा और 12 2 जा कितना होता है 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखो पहले क्या करो, वापस जब आया ना उस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल लो। आधी डिस्टेंस इसने 10 से कवर करी, आधी 30 से, तो इस 10 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 15। फिर जाते हुए इसकी एवरेज स्पीड 60, आते हुए 15, 60 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 24, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर। बस ये देखो ये तो बिल्कुल ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। इसमें कहता है 123 टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट कौन होते हैं, टाइप करने वाले। वो 984 पेपर टाइप कर देते हैं इन 1/15 आवर। आप मेरे को ये बताओ 1/15 आवर्स के अंदर मिनट कितनी होती है। आर को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 मिनट आ जाएंगे।
कहने का मतलब ये है 123 टाइपिस्ट मिलके 4 मिनट में इतने पेपर टाइप कर देते हैं। तो बताओ कितने पेपर टाइप करेंगे पर मिनट एवरेज टाइपिस्ट का मतलब एक टाइपिस्ट। तो देखो 984 पेपर को तो टाइप करते हैं 123 टाइपिस्ट, एक टाइपिस्ट कितने करेगा 123 से भाग कर दें। लेकिन ये तो 4 मिनट की बात है, हमारे से पूछा है पर मिनट, तो 4 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो तो पर मिनट आ जाएगा। तो काट के ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि एक टाइपिस्ट 1 मिनट के अंदर 2 पेपर टाइप करता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स पर केजी इज, ये एक मिसिंग है, इसमें 20 रुपीज कर लेना। कहने का मतलब ये है बाजार से आप 3 तरह के कलर खरीदने जाते हो। रेड कलर 1 किलो आएगा 20 रुपए का, ग्रीन कलर आएगा 15 रुपए का और ब्लू कलर आएगा 18 रुपए का। ठीक है, इसमें रंग महल इज ए रिनोन्ड बिल्डिंग, एक रंग महल नाम की क्या है बिल्डिंग है। आप बिल्डिंग का नाम मान लो, कोई भी थिएटर है मान लो, ये एक जानी पहचानी बिल्डिंग है जिसके अंदर 3 कलर यूज किए गए हैं इस रेशो में। मतलब कि मान लो रेड कलर यूज किया गया 3 केजी और ग्रीन 2 केजी, ब्लू 4 केजी। तो बताओ एवरेज कॉस्ट इस पूरे कलर की क्या होगी, यानी कि जब इस बिल्डिंग को कलर किया होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आई होगी, एवरेज। एवरेज निकालनी आपको बिल्कुल आसान है। ये रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू, ये क्या है इनकी क्वांटिटी। मतलब आप ये मान लो ये 3 किलो ये है ना, ये 2 किलो है, ये 4 किलो है, और ये क्या है इनका बताओ प्राइस। ये 1 किलो आता है 20 रुपए का, ये आता है 15 रुपए का और ये आता है कितना 18 रुपए का। तो आप मेरे को बताओ एवरेज कॉस्ट, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ना एक, वही सेम क्वेश्चन है। एवरेज कितनी होगी बताओ 60 रुपए, ये कितनी होगी 30 रुपए, ये कितनी होगी 72 और टोटल कलर कितना हो गया बताओ 3 + 2 + में 4, यानी कि आपका कितना हो गया 90 + में 72 और इसको 9 से डिवाइड करो। 90 को 9 से करोगे 10 और 72 को 9 से करोगे 8, यानी कि 18 रुपीज पर केजी। एवरेज कलर की जो कॉस्ट आएगी वो 18 रुपए पर केजी आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये कहता है राजीव अर्न करता है 3/2 टाइम्स। देखो 3/2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना है ना, 1.5 होता है। यानी कि अगर एक बच्चा 100 रुपए कमाता है तो दूसरा कितने कमाता है 150 रुपए। राजीव इतने गुना कमाता है इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, देन हिज एवरेज अर्निंग ऑफ ₹600 पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको सबको पता है। ये कहता है राजीव बाकी के 8 महीने में कमाता है 600 रुपए पर मंथ, और इन 4 महीनों में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में वो इसका 1.5 गुना, यानी कि 600 का 1.5 गुना कितना होता है 900 रुपए, वो 900 रुपए कमाता है। तो आप मेरे को बताओ क्या मैं इसकी टोटल अर्निंग निकाल सकता हूँ, पूरे 12 के 12 महीने की टोटल अर्निंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो 600 रुपए कमाता है ये 8 महीनों में, यानी कि एवरेज। ठीक है, और फिर 900 रुपए कमाता है ये बाकी के 4 महीनों में। तो मैं ये कहूँ इसकी टोटल अर्निंग इतनी है ना, कितनी होगी ये 4800 + 3600, यानी कि ये होगी आपकी कितनी 8400 रुपीज वो पूरे साल में कमाता है। तो बताओ एवरेज अर्निंग कितनी होगी इसकी, 12 महीनों 12 से डिवाइड करो, यानी कि 700 रुपए पर मंथ ये कमाता है ऑन एन एवरेज। आप मेरी बात समझ रहे हो, 700 रुपए ऑन एन एवरेज कमाता है ये, खत्म। फिर कहता है इसकी सेविंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, यानी कि इन्हीं 4 महीनों में इसकी सेविंग जो है ना 5/4 टाइम्स है इसके बाकी महीनों की सेविंग के। और बाकी महीनों में कितने कितने कमाता है ये 400 रुपए। आप मेरे को बताओ 400 का 5/4 कितना होता है, 400 का 5/4 500 रुपए, यानी कि इन 4 महीनों में तो ये कमाता है कितने 500 रुपए, और बाकी के 8 महीनों में कमाता है ये 400 रुपए। तो बताओ मेरे को इसकी एवरेज सेविंग कितनी हो जाएगी। एवरेज सेविंग देखो 400 रुपए तो कमाता है ये 8 महीनों एवरेज, ठीक है, और 500 रुपए कमाता है ये बाकी के 4 महीनों में, यानी कि टोटल सेविंग ये होगी। और इसको 12 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगी एवरेज 3200, और ये कितने आ गए आपके 32 और 20 52, 5200, और इसको 12 से क्या कर दो डिवाइड, 4 से काट दो इसको, ये आ गया आपका 3 पे काटोगे इसको तो कितना आएगा आपका 4, और ये कितना आ गया आपका 33, 433.33, इतने रुपए आ गए। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आपसे पूछा है द एवरेज एक्सपेंडिचर, आपसे एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा है। एवरेज इनकम भी आ गई, एवरेज सेविंग भी आ गई, तो बताओ एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना कोई मुश्किल है क्या। 700 रुपये में से
आपको 433.33 माइनस करने हैं, तो यानी कि 266.66 या 67, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान था। अब आप सोच के देखो इस क्वेश्चन के बारे में कि आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, है ना, कि 608 महीनों में कमाता है ये एवरेज, और बाकी 4 महीनों में 900 रुपये कमाता है। जो मैंने आपको ये 700 रुपये निकाल के दिखाए है ना कि इसकी एवरेज जो इनकम है वो 700 है, वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। 600 रुपये तो देखो इसकी मिनिमम है ही है, बाकी के 4 महीनों में ये 300 इंटू 4 यानी कि 1200 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 600 कमाता है तो वहाँ पे 900 कमाता है, तो 300 रुपये पर मंथ ज़्यादा कमा रहा है, इंटू 4 मंथ्स यानी कि 1200 एक्स्ट्रा कमा रहा है, और 1200 को 12 महीनों में डिवाइड करोगे तो हर महीने में कितने जाएंगे 100। तो अगर मेरे से पूछा जाता ना कि एवरेज इनकम कितनी है, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता 700 रुपये इसकी एवरेज इनकम है। इसी तरह से मैं डायरेक्ट इसकी एवरेज सेविंग बता देता हूँ। इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो 8th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है ना, आपने एसएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्होंने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं किया होगा। अब आपको यही तो इनसे सीखने को मिलेगा, चाहे लेवल 1 के क्वेश्चन हो, चाहे लेवल 2 के, चाहे फाइनल राउंड के। हर राउंड से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नए का मतलब ये नहीं है वो डिफिकल्ट होगा, बस कॉन्सेप्ट उसके क्या होंगे, नए होंगे, जो आपको बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इसमें कहता है 3 प्राइम नंबर है 47 और 74 के बीच में, उनकी एवरेज ये है। आप बस मेरे को ये बता दो 47 और 74 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 47 से अगला प्राइम नंबर कितना मिलेगा आपको 53, फिर आपको कितना मिलेगा 59, फिर 61, फिर आपको मिलेगा 67, और फिर आपको कितना मिलेगा 71, और फिर 73, यही होंगे। इनमें कहता है इनके बीच में कोई 3 नंबर है, उनका एवरेज ये है। आप मेरे को ये बताओ अगर एवरेज ये है तो उन 3 नंबर का टोटल कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल होगा 191। फिर कहता है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी टू आउट ऑफ द 3 प्राइम नंबर, यानी कि कहता है ये जो 3 प्राइम नंबर है ना, मतलब कि इनमें से जो भी 3 प्राइम नंबर होंगे, इनमें से किन्हीं 2 प्राइम नंबर का सबसे बड़े से बड़ा पॉसिबल डिफरेंस बता दो। आप पहले तो मेरे को ये बता दो उन तीनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, 191 आना चाहिए। अब ये बताओ कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका सम 191 हो, आप ये बताओ पहले तो। आप खुद सोच लो कि पहले मैं मान लो 53 ले लेता हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट का मैं यूज करूंगा। 53 मैंने ले लिया और साथ में मैंने 59 भी ले लिया, तो इनका यूनिट डिजिट तो कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। तो 2 में तो आप 9 ऐड करोगे तभी तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा ना। लेकिन 53 और 59 को छोड़ के क्या बाकी किसी नंबर के लास्ट में 9 है, आप कहोगे सर नहीं है। इसका मतलब 53 अगर मैं फिक्स कर दूं कि मैं इसको तो लूंगा ही लूंगा, तो 59 तो नहीं ले सकता मैं इसके साथ, है ना। 53 के साथ क्या मैं 61 ले सकता हूँ। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, ताकि आपको दिमाग में रहे कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर मैं मान लो 61 ले लेता हूँ, 61 मैंने ले लिया तो कितना हो गया, देखो ये 59 ले लिया, ठीक है, लास्ट में 4 आ गया। हमें लास्ट में चाहिए कितना 1, तो यानी कि 7 और लेना पड़ेगा। 7 किसके लास्ट में है, ये रहा। तो मतलब 53, और फिर उसके साथ मैंने क्या ले लिया, मान लो 61 ले लिया, और इसके साथ मैं क्या ले सकता हूँ 67 ले सकता हूँ। लेकिन साथ साथ में ये भी देख लेना कि इनका सम 191 आना चाहिए। क्या आ रहा है इनका सम 53, 61 और 67 का कितना आ गया आपका, देख लो 18। आपका ये तो कितना आ गया 181 आया ना। सम कितना है आपका 181, 53, 61 और ये कितना आ गया 67। तो इसका सम तो आपका कितना है 181, लेकिन ये तो फिर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट तो नहीं चलेगा। फिर मैं कहता हूँ 53 के साथ मान लो मैं क्या ले लेता हूँ आपका 71 ले लेता हूँ, और 71 देखो 61 की जगह 71 ले लेंगे क्योंकि 10 का ही तो फर्क है ना। अब इनका सम कितना आ जाएगा आपका 191 आएगा। इनका सम आपका कितना आ जाएगा 191, और यही जो पेयर है ना आपका पॉसिबल होगा। इन 3 प्राइम नंबर का टोटल भी कितना आ रहा है आपका 191, एवरेज कितनी आ जाएगी फिर 191/3, और ये तीनों प्राइम नंबर इनके बीच में है 47 74 के बीच में। इनमें कहता है किन्हीं भी 2 नंबर का सबसे बड़ा डिफरेंस बता दो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कब आएगा, जब सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो ग्रेटेस्ट जो डिफरेंस आएगा आपका, ग्रेटेस्ट डिफरेंस वो कितना आएगा 71 में से 53 माइनस कर दो, यानी कि 18। इन 2 नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है 18 का हो सकता है। क्वेश्चन खत्म। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है
9 नंबर का एवरेज, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 9 नंबर्स का एवरेज 11 है। अगर हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, आपको पता है अगर हर एक नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो एवरेज पहले 11 था, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 55। फिर कहता है देन 5 ऐड कर दिया हर एक नंबर में। अच्छा 5 हर एक नंबर में ऐड करोगे तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो नए नंबर्स होंगे उनका एवरेज कितना हो जाएगा 60। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो 10th क्वेश्चन, इसमें कहता है धोनी का 48 इनिंग्स के बाद एवरेज स्कोर 48 था और 49th इनिंग में धोनी ने 97 रन बना दिए। आप बस मेरे को ना यहाँ तक पढ़ के ये बता दो कि 49th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा। एवरेज आफ्टर 49 इनिंग्स धोनी का एवरेज कितना हो जाएगा बताओ। 48 तो पहले था, वो तो रहे रहेगा है ना। अब ये बताओ मेरे को 49th पारी में उसने कितने एक्स्ट्रा रन बनाए। भाई 48 तो बनाने ही थे उसको, लेकिन बना दिए उसने 97, यानी कि 49 रन इसने ज़्यादा बना दिए। ये 49 रन कितनी पारियों में डिवाइड होंगे 49 में, क्यों 48 तो पहले थी, एक अब खेल ली, तो मतलब इसका एवरेज एक बढ़ जाएगा। कहने का मतलब उन 49 पारियों के बाद अगर धोनी की कोई एवरेज आपसे पूछे तो आप बता देना 49 रन है, ठीक है। फिर कहता है 50th इनिंग में इसने कहता है कितने मिनिमम रन ये बनाए कि उसकी एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाए। बस कहता है देन इट वॉज बिफोर द 50th इनिंग, यानी कि ये 50वीं पारी खेलने से पहले जो भी उसकी एवरेज है कितनी है 49 है, तो वो कितने रन कम से कम बनाए। मैं कहता हूँ जो उसकी 49 एवरेज है इतने तो उसको बनाने ही बनाने पड़ेंगे है ना। साथ में उसकी एवरेज 2 बढ़नी भी चाहिए, तो मतलब 2 बढ़नी चाहिए। अच्छा 2 कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताओ। जब ये 50th इनिंग खेल चुका होगा तो इसकी टोटल इनिंग कितनी हो जाएगी 50। तो नए ग्रुप में कितने बंदे हैं 50 है, तो 49 प्लस में 100, यानी कि कम से कम इसको 149 रन बनाने पड़ेंगे। तब जाके ऐसा होगा कि 49 इनिंग तक जो उसकी एवरेज थी ना वो 50th इनिंग के बाद उससे 2 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है यानी कि। तो ये थे हमारे लेवल 1 के पहले 10 क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और जो बच्चे को ये लगता है कि मेरे को नहीं समझ आए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने एवरेज को अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो पूरी एवरेज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले आप एवरेज वहाँ से पढ़े, तब आप एवरेज जो है ना क्वांटम कैट का पढ़ें। फिर आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमारे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट समझ आएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एवरेज पढ़ना पड़ेगा। और मैंने जो एवरेज पढ़ा रखा है उसको पढ़ने के बाद किसी बुक को एक्स्ट्रा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वांटम कैट तो मैं सिर्फ इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मन में भय है कि यही मार्केट में सबसे टफ बुक अवेलेबल है। लेकिन आज के बाद आपका ये भय मैं निकाल दूंगा कि टफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ अलग मिलेंगे, क्यों, क्योंकि कैट के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपको भी ये हैबिट हो जाएगी अब कि क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो उनको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।